हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में हम वेन डायग्राम पे बात करेंगे कि वेन डायग्राम होता क्या है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 2 से 9 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम वेन डायग्राम पे बात करेंगे। तो वेन डायग्राम होता क्या है? जो वेन डायग्राम होता है वो हम क्या करते हैं, वो क्या होता है कि जो सेट का जो पिक्चर फॉर्म होता है वो मतलब कि वेन डायग्राम सेट को पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, उसे ही हम वेन डायग्राम बोलते हैं। अभी तक क्या था कि अभी तक आप लोग सेट को सिर्फ लिखते थे, बट आज आप सेट को देख भी सकते हैं, सेट का मतलब पिक्चर भी बना सकते हैं, तो उसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, वेन डायग्राम आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम सेट को क्या करता है, पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करता है। जो वेन डायग्राम होता है वो सेट को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, तो उसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है कि इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाते हैं। ठीक, फिर अगला क्या है कि द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स एंड द सर्कल्स कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट को सर्कल से दिखाते हैं। ठीक, और जो सर्कल होता है वो क्या करता है, जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको कंटेन करता है। जो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है उसको हम सर्कल से दिखाते हैं, और जो सर्कल है वो सेट के एलिमेंट को कंटेन करता है। तो हम देख लिए कि किसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक, अब हम चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं ताकि और आसानी से हम समझ पाएंगे कि वेन डायग्राम होता क्या है, हम कैसे उसको बनाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या दिया है कि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है। ठीक, और a इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू 8 9 10। दीज सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। और ये सेट क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट। इस सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सेट A दे रखा है, कोई सेट B दे रखा है, और उसका यूनिवर्सल सेट भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेट A है और जो सेट B है उन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसे डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, रेक्टेंगल के रूप में हम उसको लिखेंगे ना। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ठीक, और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, अब हम इसमें सेट को बनाएंगे सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, सर्कल के रूप में हम बनाएंगे सेट को यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं सेट ए क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेट ए क्या बना है 1 2 3 4 एंड सेट बी क्या बना है 8 9 10। ठीक है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम इस सेट को क्या बोलते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम सेट को देख भी सकते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ लिखते थे, बट अब हम सेट को देख भी सकते हैं, तो इसे ही हम वेन डायग्राम बोलते हैं कि हम सेट को अगर पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। सेट को वेन डायग्राम क्या करता है कि सेट को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, तो उसे ही हम वेन डायग्राम बोलते हैं। चलिए अब अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 क्या दिया है कि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड a इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3 4 5 एंड b इक्वल टू क्या दिया है 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेट a में 1 2 3 4 5 दिया है और b में क्या है 4 5 6 7 8। तो हम देख सकते हैं कि a में भी 4 5 है और b में भी 4 एंड 5 है, तो दोनों कॉमन है उसमें। a और b में से 4 5 क्या है, कॉमन है। तो चलिए हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो हम क्या किए, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के रूप में लिख लिए। ठीक है, तो इस बार हम सर्कल को दूर दूर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस बार कुछ एलिमेंट कॉमन है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ एरिया कॉमन है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सर्कल को एक पास बना लिए, क्योंकि ए और बी दोनों में से 4 और 5 जो ऐसा एलिमेंट है कि वो कॉमन है इसमें से, तो हम इसको एक पास बना लिए हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं u। ये हमारा यूनिवर्सल सेट u हो गया। ठीक, a में क्या है कि 1 2 3 है, a में हम लिखेंगे 1 2 एंड 3। ठीक, और 4 5 तो कॉमन है, तो हम इसको बीच में लिखेंगे 4 5, और उसके बाद से क्या बच रहा है 6
7 and 8। ठीक है, तो ये हम बना लिए कि इस सेट का वेन डायग्राम बना लिए। तो ये हमारा इस सेट का क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। ठीक, चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 3 क्या दिया है कि u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये हमारे यूनिवर्सल सेट दिया है ए और बी का, और a इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड b इक्वल टू क्या है 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, हम देख सकते हैं कि a में से भी 3 4 5 कॉमन मिल रहा है और b में से भी 3 4 5 कॉमन मिल रहा है। हियर b इज सबसेट ऑफ a, और यहाँ पर b क्या है, a का सबसेट बन रहा है। तो a में 1 2 3 4 5 6 है और b में 3 4 5 है। ठीक है, तो b में जितने एलिमेंट है 3 4 5 देख सकते हैं, a में भी वो है 3 4 5, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 3 4 5 कॉमन है। तो जो ये ब्लू वाला हमारा सर्कल बना वो हमारा सेट a है एंड रेड वाला क्या है, हमारा सेट b है। तो ऐसे हम इसका वेन डायग्राम बना लिए। रिप्रेजेंट द सेट यूजिंग वेन डायग्राम, यहाँ पर हमें इस सेट का क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट भी दे रखा है और सेट ए एंड सेट बी भी दे रखा है। ठीक है, तो सेट ए में क्या है 1 2 3 4 5 एंड बी में है 4 5 6 7। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों में से 4 एंड 5 कॉमन है, जो एलिमेंट 4 और 5 है वो हमारा कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया और ये सेट ए हो गया और ये सेट हमारा बी हो गया। और इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है उन दोनों के बीच में, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ एरिया कॉमन है, तो इसलिए हम सर्कल को एक पास बनाए हैं, दूर दूर नहीं बनाए हैं, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि रिप्रेजेंट रियल नंबर नेचुरल नंबर बाय वेन डायग्राम। हमें वेन डायग्राम की मदद से यहाँ पर रियल नंबर और नेचुरल नंबर को दिखाना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं वेन डायग्राम। आई थिंक आप लोग को याद होगा कि हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, इसके पहले हमने फ्लो चार्ट बनवाया था स्टार्टिंग में ही। तो उसमें हमने ये भी बताया था कि सबसे ऊपर क्या होता है, रियल नंबर होता है, उसके बाद से नेचुरल नंबर होता है। मतलब कि रियल नंबर में जो नेचुरल नंबर होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। पहले हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है, उसके बाद से हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक, तो जो नेचुरल नंबर होता है वो हमारा सबसेट होता है रियल नंबर का। तो यहाँ पर r क्या होगा, जो रियल नंबर है वो क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, और जो नेचुरल नंबर है वो हमारा सबसेट का काम करेगा। तो चलिए अब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर रियल नंबर कर रहा है। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का काम रियल नंबर r कर रहा है। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट और ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है वो हमारा सबसेट हो गया। तो यहाँ पर एक ही सबसेट है, इसलिए सिर्फ एक सर्कल बनाया है हमने। चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया कि रिप्रेजेंट रियल नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर बाय वेन डायग्राम। यहाँ पर हमें वेन डायग्राम में रियल नंबर को दिखाना है, नेचुरल नंबर और होल नंबर को दिखाना है। ठीक, तो आपको याद होगा कि फ्लो चार्ट में क्या था कि जो सबसे ऊपर था वो हमारा रियल नंबर था, उसके बाद से होल नंबर था, फिर हमारा नेचुरल नंबर था। यहाँ पर क्या था, रियल नंबर था, फिर हमारा होल नंबर था, फिर हमारा क्या था, नेचुरल नंबर था। ठीक है, जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या है, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। और जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा यहाँ पर है वो क्या है, रियल नंबर है, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो जो सबसे बड़ा सर्कल होगा वो हमारा किसका होगा, होल नंबर का होगा। उसके बाद से जो सर्कल बनेगा वो हमारा किसका होगा, नेचुरल नंबर का होगा। ठीक है, तो जो यहाँ
तो जो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है वो हमारा क्या है, रियल नंबर है। ये हमारा रियल नंबर है, ठीक, होल नंबर है, और ये क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर को हम कैसे वेन डायग्राम में दिखाते हैं। इसमें हमें एलिमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसका फिगर बना देंगे, इसका हम पिक्चर बना देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्या दिया है कि रिप्रेजेंट रियल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर बाय वेन डायग्राम। यहाँ पर हमें रियल नंबर को, इंटीजर्स को, होल नंबर को एंड नेचुरल नंबर को वेन डायग्राम में दिखाना है। तो फ्लो चार्ट में आप लोग को याद होगा कि सबसे पहले क्या था, सबसे ऊपर हमारा रियल नंबर था, हमारा क्या था पहले, यहाँ पर रियल नंबर था, उसके बाद क्या था, इंटीजर था, फिर था होल नंबर और उसके बाद क्या था, नेचुरल नंबर, ठीक। यानी कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का, और जो होल नंबर है वो सबसेट है इंटीजर का, और जो इंटीजर है वो हमारा रियल नंबर का सेट है, ठीक है। तो वो हमारा रियल नंबर का सबसेट है। तो हम बताए थे कि जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, हमारा यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो यहाँ पर रियल नंबर सबसे बड़ा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। चलिए अब हम इसको वेन डायग्राम इसका बनाते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारा R हो गया, और उसके बाद से हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, जो सबसे बड़ा है वो हमारा इंटीजर है, फिर होल नंबर है और उसके बाद से नेचुरल नंबर है, ठीक। तो ये हमारा इसका वेन डायग्राम बन गया। अब लास्ट क्या दिया है कि रिप्रेजेंट रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर बाय वेन डायग्राम। इन सभी को हमें वेन डायग्राम में दिखाना है। तो फ्लो चार्ट याद ही होगा कि सबसे ऊपर क्या था, हमारा रियल नंबर था। फ्लो चार्ट में हमने बताया था कि सबसे ऊपर क्या है, रियल नंबर है। पहले हमारा रियल नंबर था, ठीक है, और उसके बाद से क्या था, रैशनल नंबर, फिर इंटीजर, फिर होल नंबर एंड उसके बाद से नेचुरल नंबर, ठीक। और इसमें क्या था, इरेशनल नंबर भी था। तो जो हमारा नेचुरल नंबर है वो क्या है, सबसेट ऑफ होल नंबर, एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, एंड इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और जो इरेशनल है उसे हम टी से डिनोट करते हैं, वो इरेशनल इज सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो चलिए अब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। और ये हमारा इरेशनल नंबर है, और इसमें ये हमारा क्या है, सबसे ऊपर होगा रैशनल, उसके बाद से इंटीजर, बाद से होल नंबर, उसके बाद से नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर एंड इरेशनल का हमने वेन डायग्राम बना लिया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम जो होता है वो हमारा क्या होता है कि सेट को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, उसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वेन डायग्राम होता क्या है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है।
डिसजॉइंट सेट भी समझ गए होंगे कि क्या होता है कि अगर दो सेट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो हमारा डिसजॉइंट सेट है। ठीक, उसके बाद से अगर हम किसी भी सेट को हमें किसी भी सबसेट को हमें दिखाना हो कि वेन डायग्राम में हम कैसे दिखाएंगे, तो हम जो सबसे बड़ा वाला सेट रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट के रूप में लिखेंगे। जो यूनिवर्सल सेट होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम रेक्टेंगल के रूप में लिखते हैं, और जो सबसेट होते हैं उसे हम सर्कल के फॉर्म में लिखते हैं, और उसके बाद से हम उसमें एलिमेंट को फिल कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।